गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स आर दोज फिगर्स विच वी यूज टू काउंट समथिंग। जब हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो हम नंबर्स का यूज करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये हमारे नंबर्स हैं। अब इन नंबर्स में सबसे पहले जो हमारे पास नंबर्स आए, नेचुरली अकर होने वाले नंबर आए, उनको कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 का डिफरेंस आता है हर दो नेचुरल कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में, और वो अप टू इंफिनिटी जाते हैं, मतलब उनका कोई एंड नहीं है। हमारा सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 है और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हमारा नॉट डिफाइंड है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि एक प्रॉपर नंबर नहीं है। ये आपका हमारी सोच से भी ऊपर। आप सोच सकते हैं कि कोई भी नंबर लेंगे, अगर हम उसको एक नंबर ऐड कर देंगे उससे बड़ा नंबर मिल जाता है। तो अगर नेचुरली हम बोले, जैसे स्टार्स हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, तो नेचुरली बोले तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और उनका कोई एंड नहीं होता। अब आगे होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या हुआ, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, बट एक जीरो जो है उसमें ऐड हो जाता है, और बाकी के सारे जो हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स के बाद कुछ नंबर्स आए, आपने सुना होगा कि नेगेटिव नंबर्स होते हैं, माइनस में आते हैं, कुछ नंबर्स प्लस में आते हैं। अब उनके लिए क्या हुआ, वो नंबर्स जहां पे कि आपके माइनस ऑफ नेचुरल नंबर्स आते हैं, नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। तो सारे के सारे आप बोलिए नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, 0 और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में आप देखिए एक 0 है। नेगेटिव के केस में -1 आपका सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है, और सबसे छोटा नेगेटिव नंबर हमें नहीं पता होता क्योंकि वो सबसे छोटा -इंफिनिटी आ जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है। वैसे ही सबसे छोटा पॉजिटिव नेचुरल नंबर हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर जो हमारे पास आ जाएगा, सबसे छोटा 1, और उसके बाद सबसे बड़ा इंटीजर जो होगा वो हो जाएगा इंफिनिटी। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0, -1, -2, so on up to infinity. Same 1, 2, so on up to infinity. So अब ये देख सकते हैं दोनों साइड में, यहाँ पे भी ये नॉट डिफाइंड होता है, यहाँ पे भी ये नॉट डिफाइंड होता है। बट अगर हम ये देखें, सबसे बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा आ जाएगा, ये, और सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ये आ जाएगा 1। अब इन सब नंबर्स के हमने देखा कि प्रॉपरली डिफाइंड 1 का डिफरेंस है हर एक नेचुरल नंबर में, होल नंबर में और इंटीजर में। बट कुछ नंबर होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे हम ग्लास में से पानी पीने लगते हैं तो कभी कभी आधा पानी पिएंगे, कभी कभी थोड़ा सा उससे ज्यादा पोर्शन खा लेंगे। पिज्जा की स्लाइसिस में देखा होगा 8 स्लाइसिस होते हैं, एक स्लाइस खा लेते हैं तो बाकी की कुछ ना कुछ पार्ट पोर्शन उसका बच जाता है। तो अब उन नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास फ्रैक्शंस आ गए। फ्रैक्शंस वाले नंबर जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं। हम उनको रैशनल नंबर्स कहेंगे। रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म, where p and q are any integers. कोई भी इंटीजर हो सकता है, एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। p और q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, लेकिन q जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे कि आपको समझाया गया था, जब
10 को 1 से डिवाइड करते हैं तो वो 10 आएगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 5 आएगा, 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 3.33 आएगा, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.66 आता है, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1.42 सो ऑन, 8 से डिवाइड करेंगे 1.25, 9 से डिवाइड करेंगे 1.11 सो ऑन। तो आप यहां पे देख रहे हैं और 10 को 10 से डिवाइड करते हैं तो वो आपका आ जाता है 1। तो आप यहां पे देखिए 10 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1.1 आ रहा है, 8 से डिवाइड कर रहे हैं 1.2, 7 से डिवाइड किया 1.4, 6 से डिवाइड किया 1.6। तो आप ये देखिए यहां से जब हम बड़े नंबर से लेके जा रहे हैं छोटे नंबर पे 10 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो आप देखिए 1 से 10, तो ये नंबर जो भी आंसर आ रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो आप इमेजिन करिए जो 10 को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो कितना बड़ा नंबर होगा कि जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो हमारे पास हो जाएगा इंफिनिटी और वी कैन से नॉट डिफाइंड। इसीलिए हम p बाई क्यू की फॉर्म में जब भी लिखते हैं तो कोई भी इंटीजर हो सकता है बट q जो है जो कि हमारा इस केस में 0 है ये नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब आपको रैशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। अब आपको बताया गया है कि रैशनल नंबर जो हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं जहां पे p और q जो है वो कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 1/2। अब देखिए ये 1/2 को हम 2/4 भी लिख सकते हैं, 3/6 भी लिख सकते हैं, 4/8 भी लिख सकते हैं, 5/10 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम और भी ज्यादा नंबर्स में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ये सारे नंबर जो हैं आप देखिएगा जब हम इनको डिवाइड करते हैं या रैशनलाइज करते हैं तो वो नंबर क्या बन जाते हैं 1/2 ही आ जाएगा आपका आंसर। अब इन नंबर्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस। हम इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ओके, ऐसे नंबर्स जबकि हमारे पास एक फ्रैक्शन पहले से दी हो, ओके, उस फ्रैक्शन को अगर हम किसी और वे में एक्सप्रेस कर पाए जैसे 1 into 2, 2 into 2, तो ये 2/4 आ गया, वैसे ही 3/6, 4/8, 5/10। इन सबको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 ही आता है। तो इन नंबर्स को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। ओके, अब इसके बाद हमारा आ जाता है नंबर लाइन। अब इसकी नंबर लाइन को हम इस तरह से लेते हैं, एरो दोनों साइड होता है, सेंटर में 0 ले लेंगे, उसके बाद
डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, 1 2 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, वैसे ही -1 -2 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। अब इस केस में देखिए, सपोज हमें एक नंबर आता है जो कि हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है 1/2। 1/2 को आपने किस तरह से यहां पे देखना है, देखिए ये है 1/2। अगर हम इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे तो वो आपका आ जाएगा 0.5। अब दूसरे वे में अगर आप देखेंगे 1/2, तो 1 को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। अब जैसे 0 और 1, 0.5 है वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में तो ये आ जाएगा 1/2। वैसे ही अगर इसको फर्दर डिवाइड करेंगे इस पॉइंट पे तो ये आ जाएगा 1/4। अब देखिए इस लाइन को 0 से 1 तक जो हम देख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 इक्वल पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड कर दिया है, तो हर एक पार्ट जो है वो 1/4 होगा। तो 1/4 1/4 इज 1/2, 1/2 1/4 इज 3/4। इसी तरह से आप नंबर्स को देख सकते हैं। अब इससे भी छोटा नंबर हो सकता है, सपोज आपके पास आ जाता है 1/10, 2/10, 3/10। तो इन नंबर्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस नंबर लाइन को ले लेंगे। अब यहां पे हम देख रहे हैं 1/10, 2/10, 3/10, तो ये सारे नंबर्स जो है ये 1 से छोटे हैं बट ये 0 से बड़े हैं, तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, यहाँ पे 2 ले लिया। अब इनको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि डिवाइडेड बाय 10 है, इसका मतलब है कि 10 इक्वल पार्ट्स को हमें एक्सप्रेस करना है, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। टेंथ पार्ट जो है वो हमारा 1 हो जाएगा। अब ये आपका 1/10 आ जाएगा, ये 2/10 आ जाएगा, ये 3/10 आ जाएगा, ये 4/10 आ जाएगा, 5/10, ये 6/10, ये 7/10, 8/10, 9/10 एंड लास्ट इज 10/10 जो कि हमारा 1 होता है। तो आप देख सकते हैं इसको किस तरह से मैंने एक्सप्रेस किया है। अभी मैंने ऐसे ही लाइंस में शो किया है, बट आप ऐसे नहीं करेंगे। जिस भी नंबर को आपको नंबर लाइन में शो करने को आता है आपने उसी नंबर को लेना है। सपोज हमें 7/10 चाहिए, हमने ऐसे करना है, एरो देना है और 7/10 लिख देंगे। सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम किसी भी नंबर को इसी तरह से नंबर को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब कुछ नंबर्स होते हैं ये आ गया आपका अब हमने देखा कि किन्हीं दो नेचुरल नंबर्स या दो इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे नेचुरल नंबर, बहुत सारे रैशनल नंबर्स लाई करते हैं, हमने ये देखा। तो अब हमें ये पता करना है कि किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं।
सपोज हम लेके चलते हैं 1/2 एंड 1/4। अब जितने भी नंबर्स इन दोनों के बीच में हो सकते हैं, आप इसको देखिए। अगर हम 1/2 के इक्विवेलेंट लिखें तो वो हमारा 2/4 भी हो सकता है, 5/10 भी हो सकता है, 50/100 भी हो सकता है, 500/1000 भी हो सकता है। ये सारे हमारे 1/2 के इक्विवेलेंट हैं। वैसे ही 1/4 के इक्विवेलेंट ले लेंगे, 2/8 आ जाएगा, 4/16 आ जाएगा, 25/100 आ जाएगा, 250/1000 आ जाएगा। और ऐसे ही हम देखेंगे कि सो ऑन, अगर हम इनको लेके चलें तो बहुत सारे नंबर। और अगर यहां पे देखें 2/4, 1/4 एक ही नंबर है। उसके बाद अगर आप 100 में देखें 50/100, 25/100, 25 का डिफरेंस है, 250/500, 250 का डिफरेंस है। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे उसका डिनोमिनेटर इंक्रीज होता जा रहा है, वैसे ही उन नंबर्स के बीच में जो नंबर्स लाई करते हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। क्योंकि 250 है, ये 500 है, 251/1000, 252/1000, 253/1000, ये सारे 250 और 500 के बीच में आते हैं। तो ये सारे नंबर इसके बीच में लाई करेंगे। तो वैसे ही जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे, जीरोस बढ़ते जाएंगे, वैसे ही नंबर भी बढ़ते जाएंगे। सो देयर आर infinitely many rational numbers which lie between any two rational numbers. ये टॉपिक आपने 8th में भी किया है, इसलिए मैं इतना इसको डीपली नहीं समझा रहा हूं। जितना आपकी बुक में है मैं उतना ही करा रहा हूं। अब किन्हीं दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करेंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल, एक्सरसाइज फर्स्ट है, इज जीरो अ रैशनल नंबर। सबसे पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर। तो इसका आंसर है एक्सरसाइज 1.1। अब इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब सबसे पहले क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब ये कैसे है? अब देखिए, हम जीरो को 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। हमारा आंसर जो है वो हमेशा 0 ही आएगा। ऐसे ही हम किसी भी वे में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो कि हमारा p/q है एंड q हमारा जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो 0 को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हमारा आंसर है यस, 0 is a rational number. Now the next question is, find 6 rational numbers between 3 and 4. अब हमें फाइंड करना है
6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। अभी आपको बताया कि अगर इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है तो ये 3/1 बन जाएगा एंड ये हमारा 4/1 बन जाएगा। इस केस में देखिए डिनोमिनेटर हमारे पास है 1। अब हमें निकालने हैं 6 नंबर्स। हम क्या करेंगे, हम सिंपली दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। हमें 6 रैशनल नंबर्स चाहिए। हम डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/1 के इक्विवेलेंट हमारे पास हो जाएगा 30/10। सिंपली कुछ नहीं किया गया है, 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है, 10 को ही न्यूमरेटर, 10 को ही डिनोमिनेटर के साथ, ये 30/10 आ जाएगा। सेम अब 4/1 को अगर आप देखेंगे 10 के साथ मल्टीप्लाई, 10 के साथ डिवाइड, तो ये बन जाएगा 40/10। तो आप देखिए अब हमारे पास बड़ी रेंज बन गई है 30/10 और 40/10। 30/10, 40/10। अब इन दोनों के बीच में बहुत से नंबर्स लाई करते हैं, बट फॉर सिंप्लिसिटी आप देखिए 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। हमें 6 नंबर्स चाहिए थे, हमने इजीली फाइंड कर लिया। यहाँ पे हम इससे ज्यादा 9 तक लेके जा सकते हैं क्योंकि 10 को हमने मल्टीप्लाई किया है, 9 तक हमारे पास नंबर्स इजीली आ जाएंगे। तो हमारे पास 6 रैशनल नंबर्स जो कि 3/1 और 4/1 के बीच में है वो ये सारे हो जाएंगे। आप इसकी जगह 20 भी ले सकते हैं, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से भी डिवाइड करेंगे, 12 भी ले सकते हैं, 12 से ही मल्टीप्लाई, 12 से ही डिवाइड। सेम जब हम यहाँ पे करेंगे तो हमें ये याद रखना है कि हमारा डिनोमिनेटर दोनों के केस में सेम होना चाहिए ताकि हम इजीली उसको कर पाए। बाकी दूसरा वे भी है बट दिस वे इज मोर सिंपलर देन अदर वन, तो हम इसी वे को फॉलो करेंगे। Now next question is find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. फाइव रैशनल नंबर्स आपको निकालने हैं। ये अभी आपको वीडियो जैसे ही आप देख लेते हैं उसके बाद ये आपको करके दिखाने हैं मेरे को। एक है आपका 3/5 एंड 4/5। सेकंड पार्ट है आपका 4/9 and 7/9। ये दोनों पार्ट आप मेरे को भी करके दिखाएंगे। इसके बाद है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में आपको करा देता हूं। देखिए ये मैं लिख रहा हूं डू इट योरसेल्फ। जैसे ही वीडियो देख लेते हैं वैसे ही ये करके मेरे को इसके फोटोज सेंड कर दीजिए ताकि मेरे को पता लग जाए कि आप लोगों को समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आपने देखा था नेचुरल नंबर्स जो थे वो हमारे पास n से हम डिनोट कर सकते हैं। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। एंड होल नंबर्स जो होते हैं, होल नंबर्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं w से। 0 1 2। और आप देख रहे हैं कि होल नंबर्स में हम देख रहे हैं कि हर एक नेचुरल नंबर आता है, बट नेचुरल नंबर्स में हर एक होल नंबर नहीं आता, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर्स में नहीं आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर्स में सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, जो कि हमारा पहला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू। क्योंकि होल नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर्स में 0 ऐड हो जाता है, बाकी के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब नेक्स्ट पार्ट है हर एक इंटीजर। इंटीजर्स को हम z और z से डिनोट करते हैं, और ये जो है हमारे, आपको बताया था नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, 0 आ जाता है, और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। और आप इसमें देखिए हमारी जो स्टेटमेंट है वो है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर आपका होल नंबर है? नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं आ रहे हैं, बट ये दोनों होल नंबर्स में आ जाते हैं। ये नहीं आ रहा है तो एवरी नेचुरल नंबर, एवरी इंटीजर नहीं हो सकता होल नंबर। हाँ, एवरी होल नंबर कैन बी ए इंटीजर। तो इस केस में ये है फॉल्स। अगर इसकी जगह लिखा होता इज एवरी होल नंबर इंटीजर, देन इट वाज ट्रू। एवरी नेचुरल नंबर इज अ इंटीजर, इट इज ऑल्सो ट्रू। 0 इज अ इंटीजर, इट इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब रैशनल नंबर्स को Q से डिनोट करते हैं। अब हर एक रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर, हमने देखा कि वो p/q की फॉर्म में होते हैं, जहां पे कि q हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो क्या हर एक रैशनल नंबर हमारा होल नंबर है? नो। रैशनल नंबर्स में हमारा p/q फॉर्म आ जाती है, बट होल नंबर्स में हमारे सिंपल नंबर्स होते हैं जिनमें 1 का डिफरेंस होता है, वहां पे कोई भी फ्रैक्शंस नहीं होती। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। हाँ, बट अगर कहा जाता एवरी नेचुरल नंबर इज अ रैशनल नंबर, इट इज ट्रू। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, इट इज ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, इट इज ट्रू। इस केस में जो है थर्ड वाला केस वो हमारा आ जाता है फॉल्स। होप ये आपको समझ आ गया हो। नहीं आया होगा तो आप मेरे को बताइएगा, मैं उसको और सिंप्लीफाई वे में बताऊंगा। ये हमारा रैशनल नंबर्स कंप्लीट हो गया है, जो कि हमारी एक्सरसाइज में था। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा इरैशनल नंबर के बारे में बता देते हैं। अब इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं which cannot be, irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form of p/q.
which cannot be written in the form of p by q. Here p and q are integers and q is not equal to 0. जहां पे हमारा p और q integers हो and q is not equal to 0. अगर कोई नंबर रैशनल नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं हो पाता तो उसको हम इरैशनल कह देते हैं। बहुत से नंबर्स होते हैं जो कि रैशनल के वे में हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उनको हम इरैशनल कहते हैं। जैसे कि हमारे स्क्वायर रूट्स ऑफ नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते और वो सारे हमारे इरैशनल हो जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2, अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू देखेंगे या स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू देखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, सो ऑन, पाई, और अगर कोई ऐसा नंबर है जो कि बार बार चेंज होता जा रहा है और रिपीट नहीं हो रहा, 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 सो ऑन, ऐसे ही बढ़ता जा रहा है बट एक जगह पे स्टॉप नहीं हो रहा, वो हमारा इरैशनल नंबर हो जाता है। अब आप कहेंगे कि कुछ नंबर्स होते हैं जो रिपीट करते जाते हैं, जैसे कि 1/3 है आपका, उसको हम 0.333 सो ऑन चलता रहता है, या हम 0.3 बार भी लिख देते हैं। अब ये जो नंबर है इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो कि टर्मिनेट नहीं होते हैं किसी जगह पे बट बार बार एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर्स। अब कुछ नंबर्स होते हैं जो कि जैसे कि पाई है हमारा 22/7, अब इसको आप जब देखेंगे ये 3.14 सो ये रिपीट भी नहीं करता है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये हमारा हो जाएगा इरैशनल नंबर, जो कि ना ही टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है। अब हमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कैसे इरैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे डिस्प्ले करेंगे। सपोज हमें स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना है। अब इसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, हम इसको स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आपकी पाइथागोरस थ्योरम जो है वो है परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। This Pythagoras theorem or we say PGT theorem। अब कैसे करेंगे,
सपोज हमारे पास नंबर लाइन है, ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, so on up to infinity, -1, -2, so on। वैसे ही अब हम जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 को एक्सप्रेस करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेंथ को मेजर करेंगे, ये हमारा बेस बन जाएगा। सेम 1 की लेंथ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1, सेम 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट। अब हम इसका एक स्क्वायर बना लें, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, क्योंकि ये एक स्क्वायर बन जाता है। और अगर हम इस स्क्वायर का एक हाइपोटेन्यूज निकालें, एक डायगोनल निकालें, अब ये जो डायगोनल होगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। अब ये जो लेंथ है ये हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगी। इससे जब हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल, तो जहां पे भी वो लाइन को कट करेगा वो पॉइंट आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। आपको फिर से बता देंगे ये किस तरह से किया जाएगा। सबसे पहले हमें एक स्क्वायर बनाना है, जैसे कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट का बेस लेंगे, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर लेंगे और एक स्क्वायर बनाएंगे। सेम साइड से होता है। जब हम एक डायगोनल लेंगे, डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम से आपका डायगोनल जो है वो 1 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, जो कि आपको यहां पे बताया गया। इससे हमें पता चला कि स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर के स्क्वायर रूट से आ जाएगा। सेम ये डायगोनल है जो कि इसके बराबर आता है। इस डायगोनल से ये सेंटर रख के यहां से कंपास लेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करना शुरू करेंगे। इस लेंथ को लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे, जहां पे ये लाइन को काटेगा वो पॉइंट जो होगा वो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। वैसे ही अगर हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड करना है, जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 फाइंड करना है, हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 पहले ही आ गया है। अब यहां से स्क्वायर रूट ऑफ 2 लेंगे, यहां से 1 लेंगे, परपेंडिकुलर हमारा 1 होगा, बेस हमारा स्क्वायर रूट 2 होगा। इस केस में स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर जो होगा वो 2 बन जाता है, 1 का स्क्वायर जो है वो 1 बन जाएगा, ये 2 + 1 बन जाएगा जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है। तो आप यहां पे देखिए ये 1 यूनिट है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ऐसे ही कैरी करेंगे। बट जो नेक्स्ट ये डायगोनल होगा, ये डायगोनल आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा। सिंपल, यहां पे कंपास रखेंगे, यहां से पॉइंट रख के यहां पे सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे पेंसिल के साथ। जब हम ड्रॉ करेंगे ये नंबर कुछ इस तरह से काटेगा, जहां पे ये पॉइंट काट रहा है वो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। तो आपने देखा इस तरह से हम स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इनको फाइंड कर सकते हैं और नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये दोनों आपको दिखा दिए गए हैं। नेक्स्ट
अब इसके बारे में कोई डाउट हो आप फिर से पूछ सकते हैं। कुछ बच्चों को पाइथागोरस थ्योरम समझ में नहीं आई होगी, आपको बस ड्रॉ करने के लिए उसको समझना है, उससे ज्यादा आप उसको नहीं समझिए इतना डीपली। एक्सरसाइज 1.2 स्टेट। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेट whether the following statements are true or false, justify your answer. Every rational number is a real number. आपको ये बताना भूल गया, रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिसपे दुनिया के सारे नंबर्स आ जाते हैं। आपके इररेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं। अब इररेशनल और रैशनल में सारे ही नंबर्स आ जाते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर्स में आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड मतलब सारे ही नंबर्स आ जाते हैं। रैशनल और इररेशनल दोनों कंबाइन करके, और वी कैन से इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे हमारे रियल नंबर में आ जाते हैं, जिसको हम आर में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, सो अब क्वेश्चन है एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर विच इज ट्रू। हर एक इररेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि रियल नंबर्स में आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स ये सारे फॉल करते हैं, इसलिए हमारे इररेशनल नंबर्स भी जो है वो रियल नंबर्स में आते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट m where m is a natural number। फिर से बोलूं, every point on the number line is of the form square root of m where m is a natural number। अब इन्होंने बोला है हर एक नंबर जो है उस नंबर लाइन पे हम उसको स्क्वायर रूट ऑफ m से डिनोट कर सकते हैं, जहां पे कि m हमारा जो है वो नेचुरल नंबर है। सॉरी, m हमारा जो है वो नेचुरल नंबर है। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ m बोला है उसने, m इज अ नेचुरल नंबर, बट आप देखेंगे अब एक एग्जाम्पल ले लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1। तो आप इस केस में देख रहे हैं कि सारे पॉजिटिव नंबर्स तो हमारे स्क्वायर रूट्स में आ जाते हैं, बट अगर हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा तो वहां मुश्किल हो जाएगा। सपोज हमें -2 लेना पड़ेगा, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर रूट जो है वो -2 आता है। ओके, इसलिए हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है, बिकॉज फॉर एवरी नेगेटिव नंबर वी कांट एक्सप्रेस इट इन स्क्वायर रूट ऑफ m। ना एवरी रियल नंबर इज अ इररेशनल नंबर। हमने ये बोला था कि हर एक नंबर जो है वो रियल नंबर में आ जाता है, बट रियल नंबर जो है वो हर एक नंबर नहीं हो सकता। रियल नंबर कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर, रियल नंबर, एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी नेचुरल नंबर, एवरी रियल नंबर कैन नॉट बी अ रैशनल नंबर। अगर इसका उल्टा केस लेंगे, एवरी नेचुरल नंबर कैन बी अ रियल नंबर, एवरी इंटीजर कैन बी अ रियल नंबर, एवरी रैशनल नंबर कैन बी अ रियल नंबर।
इस केस में जो है हमारी स्टेटमेंट वो फॉल्स है, क्योंकि वो उल्टी दी गई है। नेक्स्ट, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल। अब उन्होंने बोला है कि क्या सारे के सारे स्क्वायर रूट्स जो हैं किसी भी चीज का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं क्या वो सारे के सारे ही रैशनल हैं? अगर नहीं है, अगर कोई रैशनल है तो उसका एग्जांपल बताओ। तो सारे के सारे इरैशनल नहीं हो सकते। सपोज हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेते हैं, इसको जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमारा 2 आता है, जो कि 2/1 की फॉर्म में आ सकता है, p/q की फॉर्म में है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, p एंड q आर इंटीजर, p/q की फॉर्म में, q इज नॉट इक्वल टू 0, सो दिस इज अ रैशनल नंबर। ओके, नाउ show how square root of 5 can be represented on the number line। अब आपको स्क्वायर रूट ऑफ 5 नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी है। ये भी आपका होमवर्क है। स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपको नंबर लाइन पे ड्रॉ करनी है। इस केस में आपको हिंट दे दूं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, हम 2 का स्क्वायर लेके चलेंगे प्लस 1 का स्क्वायर लेके चलेंगे और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो सेम एक साइड में आपको 2 का स्क्वायर लेके चलना पड़ेगा, एक साइड में आपको 1 लेके चलना पड़ेगा। ये आपका परपेंडिकुलर बन सकता है या बेस बन सकता है, ये आपका परपेंडिकुलर बन सकता है या बेस बन सकता है, बट हमने ट्राई यही करना है कि बेस को बड़ा बनाएंगे और परपेंडिकुलर को छोटा बनाएंगे। बेस आपका नंबर लाइन होता है, परपेंडिकुलर आपका ये होता है, जो भी यूनिट्स आप लेंगे। ये आपका होमवर्क है। यदि आप 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं, यदि आप मेरे को सॉल्व करके फोटो क्लिक करके भेजेंगे, मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है। अगर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है मेरे को बताइए, मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।